दुनिया में आपको कोई 20 रुपए की नज़र से भी देख रहा होगा, कोई 200 रुपए की नज़र से भी देख रहा होगा, कोई 2000 रुपए की नज़र से भी देख रहा होगा और कोई 2 लाख रुपए की नज़र से। बूढ़ा आदमी था, उसने अपने बच्चे को एक पत्थर दिया और कहा कि इस पत्थर को जाएं और बाज़ार में इसकी कीमत लगवा कर आएँ। वो बच्चा उस पत्थर को लेके बाज़ार में जाता है और एक वहाँ पे बुढ़िया दुकानदार होती है, उसने चूड़ियाँ और इस तरह की ज्वेलरी वगैरह रखी होती है। उसने बोला शायद मैं इस बुढ़िया को दिखाता हूँ, ये भी ज्वेलरी में अंगूठी में कहीं लगाने के काम आ जाए। तो उसके अब्बे ने, उसके वालिद ने उसको बता के भेजा कि जो भी इससे आपसे पूछे कि इसकी कीमत क्या लेनी है तो आपने कोई ज़ुबान से बात नहीं करनी, बस उसको इस तरह 2 का इशारा कर देना है, 2 उंगलियां हवा में लहरा के इशारा करना है, फिर आप देखिएगा और मुझे आके बताइएगा। वो बच्चा उस औरत के पास गया, उस औरत को बोला कि मैंने पत्थर बेचना है। औरत ने देखा और उसने बोला कि इसकी क्या कीमत लोगे। उसने हवा में सिर्फ 2 उंगलियां लहराई, 2 का इशारा किया। उसने बोला अच्छा 20 रुपये लेने हैं इसके। उसने पत्थर वापस लिया, घर आ गया। उसने बोला इस तरह एक बुढ़िया के पास गया था और उसने वो मुझे 20 रुपये इसकी कीमत लगाई है। उस वालिद ने उसको दोबारा एक और जगह पर भेजा और उसको बोला कि जाएं आप फ़लाँ जगह पे एक दुकान है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें वो उन्होंने रखी होती हैं, वहाँ पर आप जाएं। वहाँ पर वो बंदा गया तो पूछ के जब पहुँचा तो उस बंदे जो उसने इस तरह के पत्थर वगैरह चीज़ें रखी हुई थीं और वो अंगूठियाँ वगैरह बनाता था, उसके पास गया। उसने कहा कि इसकी क्या कीमत लोगे। उसने इसी तरह 2 का इशारा किया तो उसने बोला अच्छा तो इसके 200 रुपये आप लेंगे। तो वो वापस लेकर आ गया। उसने बोला उसने इसके 200 रुपये लगाए हैं। इसी तरह जब वो उसने बोला इसको एक म्यूज़ियम में भेज दिया कि आप म्यूज़ियम में जाएं, अजायब घर में, वहाँ पर जो उसका इंचार्ज है उसको दिखाएं जाके। उसके पास गया, म्यूज़ियम वाले ने देखा, उसने बोला अच्छा बड़ा कीमती पत्थर लगता है, इसको बेचना है। उसने बोला हाँ। उसने बोला कितने में। उसने बोला 2 का इशारा किया। जब 2 का इशारा किया उसने बोला अच्छा तो आपने इसके 2000 रुपये लेने हैं। वो बड़ा खुश हुआ, घर आकर बताया कि म्यूज़ियम वालों ने तो इसके 2000 रुपये लगा दिए हैं। उसने कहा नहीं अभी आप, उसने एक बोला कि शहर के फ़लाँ बाज़ार में एक पुरानी सी दुकान होगी, वहाँ पे एक जवाहरी बैठा हुआ है, उसके पास आप चले जाएं और उसको आप ये इसका रेट लगवाएं। उसके पास वो बच्चा गया और उसके पत्थर दिखाया और उस बाबे ने, उस बुज़ुर्ग ने उसके हाथ से पत्थर ले लिया और उसने कहा ये पत्थर इसको तो सारी उम्र ढूंढते हुए मुझे गुजर गई है और ये आपने कहाँ से लिया, कितने का बेचना चाहते हो, बेचना चाहते हो। उसने बोला जी बेचना चाहता हूँ। कितने में। उसने 2 का इशारा किया। जब 2 का इशारा किया तो यहाँ पे वो बाबा कहता है अच्छा तो 2 लाख रुपए में इसको आप बेचना चाहते हैं, मैं 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। उसने पत्थर नहीं बेचा, लेकर दोबारा वालिद के पास आ गया और वालिद को बताया कि उस बाबे ने तो इसका 2 लाख रुपए लगाया है। तो उसने कहा कि अब्बू जी ये मुझे बताइए कि 200 रुपये से 20 रुपये, 200 रुपये, 2000, हर किसी ने इसका अलग अलग रेट लगाया, चीज़ तो एक ही है। तो आपने मुझे मार्केट में भेजा किस मकसद के लिए था अगर हमने बेचना नहीं था, और ये मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ रेट क्यों लगाए। तो उस बुज़ुर्ग ने, उस वालिद ने अपने बच्चे को बताया कि बेटा मेरा मकसद आपको समझाना था कि ज़िंदगी की वैल्यू जो होती है वो किस तरह से नापी जाती है इस दुनिया में। जो 20 रुपये वाला था वो उसका कारोबार इस लेवल का था, उसको इस पत्थर की पहचान नहीं थी। 200 रुपये वाले को इसकी पहचान नहीं थी। म्यूज़ियम वाले को कुछ इसकी कदर थी कि एक पुराना और कीमती पत्थर है, इसको म्यूज़ियम में रख दूँगा। जो जवाहरी था उसको इसकी पहचान थी कि इसकी क्या कीमत है, उसने अपने हिसाब से इसकी कीमत लगाई। तो दुनिया में जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, हमारी कंपनी में लोग होते हैं, इंसान हमेशा उनकी कंपनी से पहचाना जाता है। अगर एक इंसान बुरा है और अच्छों की सोबत में चला जाता है, वो एक दिन अच्छा भी बन जाएगा और लोग उसको अच्छा तस्वर करेंगे क्योंकि उसका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ है। जो है बुरे इंसानों की सोबत में एक अच्छा इंसान अगर चला जाता है तो वो भले जितना मर्जी अच्छा है लेकिन वो बुरों के साथ उठता बैठता है, इसलिए उसको बुरा तस्वर किया जाएगा। यानी इंसान की जो कंपनी होती है उससे पहचाना जाता है, फिर अपने अखलाक व किरदार से पहचाना जाता है। सबसे जो बड़ी बात और समझाने का मकसद है कि इंसान को अपनी कंपनी जो है, अपने गिरदो नवाह में जो उसके तल्लुकात हैं वो अच्छे लोगों के साथ रखने चाहिए, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे अच्छी सोबत रखे ताकि सोसाइटी में
میں اس کی ایک پہچان اچھے کاموں کی طرف راغب ہو، اچھے کام کرے۔ انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے، اور جو دوسروں کی پہچان ہے، اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس لیول پہ کام کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ اس بات کو، اس مقصد کو سمجھتے ہی نہیں، اور وہ آپ کو برا تصور کرتے ہیں، یا وہ آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، یا آپ کے کام کو، آپ کے پروفیشن کو، آپ کے جذبے کو کم سمجھتے ہیں، تو آپ مایوس نہ ہوں۔ اس دنیا میں آپ کو کوئی 20 روپے کی نظر سے بھی دیکھ رہا ہوگا، کوئی 200 روپے کی نظر سے بھی دیکھ رہا ہوگا، کوئی 2000 روپے کی نظر سے بھی دیکھ رہا ہوگا، اور کوئی 2 لاکھ روپے کی نظر سے بھی دیکھ رہا ہوگا۔ اگر آپ خالص نیت سے کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آپ کی قیمت سب سے زیادہ جو لگانی ہے وہ اس رب ذوالجلال نے لگانی ہے، اور وہ قیمت اتنی قیمت ہوگی کہ اس دنیا میں کوئی بندہ وہ قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ مت گھبرائیں کہ دنیا میں آپ اچھا کام تو کرنا چاہتے ہیں لیکن تنقید بہت ہو رہی ہے، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، رشتہ دار اس کو اچھا نہیں سمجھتے، دوست احباب اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اگر نہیں سمجھتے تو کوئی بات نہیں، آپ جس نیت سے کام کر رہے ہیں اس نیت کا پھل، اس نیت کا اجر خدا نے دینا ہے، اور جب خدا پہ بھروسہ کر کے اچھے کام پہ لگے رہیں گے اور تو پھر اس کی وہ قیمت ملے گی جو آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو اچھا کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ ضرور کریں، اور دل لگا کے کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔